तो दोस्तों साहित्य दर्पण से संबंधित संभवतः अंतिम वीडियो है ये, और यहाँ पर साहित्य दर्पण का प्रकरण आज समाप्त हो जाएगा। छठे परिच्छेद में जो कुछ भी लगा हुआ है, ठीक है, सिलेबस में, नेट के सिलेबस में मैं देख रहा हूँ यहाँ पर। देखिए, साहित्य दर्पण में काव्य की परिभाषा, काव्य की अन्य परिभाषाओं का खंडन, शब्द शक्ति, संकेतग्रह, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना और काव्य के भेद, ये सब हम अभी तक पढ़ चुके हैं। और अब जो छठा परिच्छेद है उसमें से श्रव्य काव्य लगा हुआ है, उसमें उसको भी भागों में बांटा गया है, गद्य, पद्य और मिश्र काव्य लक्षण। इसके विषय में हमें आज समझना है, ठीक है। तो बस इतना ही जानना है हमें गद्य काव्य के बारे में, पद्य काव्य के बारे में और मिश्र काव्य जिसे कि चंपू काव्य कहते हैं, या फिर काव्य के और जो भी भेद इसमें हो सकते हैं श्रव्य काव्य के, उनके विषय में ही हमें आज समझना है। और यहीं पर छठा परिच्छेद जो है वो समाप्त हो जाएगा। छठे परिच्छेद का नाम है श्रव्य दृश्य काव्य निरूपणम, या फिर दृश्य श्रव्य काव्य निरूपणम, माफ़ कीजिए, ठीक है। अब अगर पूरे काव्य के जो भेद है, काव्य का स्वरूप क्या है असल में, उसको समझ लेते हैं एक बार, कितने भेदों में इसको बांटा गया है। मुख्य रूप से काव्य ये साहित्य दर्पण में ऐसा नहीं दिखाया गया है, मैं आपको बस बता रहा हूँ कि हमें क्या पढ़ना है और असल में स्वरूप क्या है और कहाँ से आगे हमें पढ़ना है। इसको अगर आप समझ लेंगे तो नेट के अलावा भी अगर कहीं अन्य जगह पर किसी अन्य परीक्षा से संबंधित अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर इसको समझने में आपको बहुत आसानी होगी, उस सिलेबस को समझने में। जैसे काव्य के दो भेद हैं, आप जानते हैं, एक दृश्य है और एक श्रव्य है। दृश्य मतलब जिसको देखा जाता है, श्रव्य का मतलब जिसको सुना जाता है। अब जिसको देखा जाता है वो मुख्य रूप से दो ही प्रकार का हो सकता है, एक रूपक और एक उपरूपक। रूपक के 10 भेद हैं, आप जानते हैं, है नाटक मत प्रकरणम भाण व्यायोग संवकारिणिमा इहा मृगांक विथ्य प्रहसनमति रूपकाणी 10, ये सब उसके लक्षण बताए गए हैं। फिर उपरूपक 18 हैं, है ना, नाटिका, त्रोटकम, गोष्ठी, सट्टकम, नाट्य रासकम, संलापम, श्रीगतितम, इस तरह से 18 उपरूपक हैं। ये आपके सिलेबस में लगे हुए नहीं है, मुझे लग रहा था लगे हुए होंगे लेकिन ये नहीं है सिलेबस में, इसलिए इनके बारे में पढ़ना नहीं है। तो इनके बारे में अगर नहीं पढ़ना है तो फिर अर्थ प्रकृतियाँ, अर्थोपक्षेपक, पूर्वरंग, नांदी, भरतवाक्य, इनके बारे में भी नहीं पढ़ना है, सीधी सी बात है, वो सब समाप्त हो जाएगा। हमें कहाँ से पढ़ना है, हमें श्रव्य काव्य पढ़ना है, ठीक है। श्रव्य काव्य को 3 भागों में बांटा गया है, पद्य, श्लोक छंदों में बंधे होते हैं जो, गद्य जो छंदों से मुक्त होते हैं, ठीक है, और चंपू जो गद्य और पद्य दोनों से मिक्स करके बनाए होते हैं। गद्य पद्यमयम काव्यम चंपूरित्य विधीयते, ठीक है, गद्य और पद्य दोनों ही चीज़ें जिसमें रहती हैं। तो सबसे पहले इसमें गद्य कहा गया है सिलेबस में, तो हम पहले गद्य के बारे में समझ लेते हैं। तो गद्य को एक तरह से 2 रूपों में हम बांट सकते हैं। एक तो मुख्य रूप से गद्य के 4 भेद होते हैं, एक रचना की दृष्टि से कि गद्य की रचना का स्वरूप क्या होगा, कैसे उसको बनाया जाए, तो 4 प्रकार का गद्य हो सकता है। पहला भेद है मुक्तक। मुक्तक उसे कहते हैं जिसमें समास रहित होता है, ठीक है, आद्यम समास रहितम कहा गया है लक्षण में इसके। यहाँ पर समास रहित जो गद्य होंगे उसको मुक्तक गद्य कहते हैं। वृत्तगंधी इसका दूसरा भेद है। वृत्तगंधी का मतलब यह है कि गद्य ही होगा, लेकिन आपको इसमें ऐसा लगेगा कि इसमें पद्य भी है, यत्र यत्र छंदोमयता होगी, ठीक है। गद्य पढ़ते वक्त लगेगा अरे इसमें तो अनुष्टुप छंद का लक्षण भी फिट हो रहा है कहीं कहीं पर, या कोई और छंद हमें दिखाई दे रहा है, तो ऐसा लगना जो है वो वृत्तगंधी नाम का गद्य होगा, ठीक है। तीसरा भेद है इसका उत्कलिका प्राय। उत्कलिका प्राय जो है इसमें दीर्घ समास होंगे, लंबे लंबे समासिक पद होंगे, ठीक है, उसे उत्कलिका प्राय नाम का गद्य काव्य कहेंगे। और चौथा भेद है चूर्णक, जिसमें छोटे छोटे समास होंगे लेकिन इतने नहीं होंगे कि एक ही समास जो है वो 2-2, 3-3 लाइनों तक जा रहा है, ऐसा एक ही पद बना दिया, ऐसा नहीं होगा। समासिक वर्णन होगा लेकिन छोटे छोटे समास उसमें होंगे, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आधी लाइन के, 1 लाइन के, ऐसा समास हो सकते हैं। तो इसे हम कहेंगे चूर्णक नाम का गद्य काव्य, गद्य श्रव्य काव्य, ठीक है। एक बात याद रखना, अगर मुक्तक, वृत्तगंधी, उत्कलिका प्राय और चूर्णक इन चारों के उदाहरण पूछे जाते हैं तो साहित्य दर्पण में इन चारों के उदाहरण विश्वनाथ ने अपने ही ग्रंथ से दिए हैं। अब उनका ग्रंथ कौन सा है ये नहीं बता रखा, लेकिन चारों के उदाहरण में उन्होंने कहा है यथा मम, जैसे कि मेरे इस ग्रंथ का ये उदाहरण देख लीजिए, मेरे इस ग्रंथ का उदाहरण देख लीजिए। ग्रंथ का नाम नहीं दे रखा है, लेकिन ये अपने ही ग्रंथों के उदाहरण इन चारों प्रकार के गद्य के भेदों के उन्होंने दिए हैं, ठीक है। तो विश्वनाथ के ही जो ग्रंथ है, अब वो कौन से हैं ये नहीं पता, लेकिन अगर कोई अन्य से उदाहरण आपको नहीं समझना, अगर बोलेंगे कि ये उदाहरण मुक्तक के किस विद्वान द्वारा रचित काव्य का उदाहरण है, तो विश्वनाथ का ही है वो, तो ये आप समझ लीजिए। दूसरा जो गद्य का मुख्य रूप से जो
समझने का तरीका है वो उसको दो भागों में बांटा जाता है कि रचना कैसे उसकी मतलब उसका स्वरूप क्या है, वर्णन कैसा होगा, उसमें कथा वस्तु कैसे होगी। तो इन सब के आधार पर गद्य को दो भागों में बांटा गया है, एक है कथा और एक है आख्यायिका। ठीक है, और गद्य का लक्षण दिया है कथायाम सरसम वस्तु गद्यरेव विनिर्मितम, कि सरस वस्तु वाली कथा को तो गद्य के द्वारा ही आप जो है प्रस्तुत कर सकते हैं, गद्य के द्वारा ही आप सरस कथा का वर्णन कर सकते हैं। तो ये गद्य का लक्षण दिया है एक तरह से। और गद्य का लक्षण आप समझ जाइए कि छंद से रहित जो होगा वही गद्य होगा। ठीक है, छंद जिसमें होंगे वो पद्य हो जाएगा। ठीक है, छंदों में बंधी हुई रचना जो होगी वो पद्य होगी, और छंद से रहित जो रचना होगी वो गद्य होगी। जैसे कि ऋग्वेद और यजुर्वेद के विषय में आप पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे कि ऋग्वेद पद्यात्मक है और यजुर्वेद गद्यात्मक है, उसी प्रकार छंदोमयी रचना गद्य, छंदोमयी रचना पद्य और छंद रहित रचना जो है वो गद्य कहलाएगी। तो कथा और आख्यायिका दो भेद इसके किया। कथा किसे कहते हैं? असल में कथा जो होती है वो कवि कल्पित होती है, ऐसा इसमें बताया नहीं गया है, लेकिन एक उदाहरण के तौर पर हम समझ सकते हैं कि अन्य जो जगह में बताया गया है इनके लक्षण, कथा जो है वो कवि कल्पित होती है, आख्यायिका जो है वो कवि कल्पित तो नहीं होती है, लेकिन वो किसी कथा के समान ही होती है, लेकिन सच्ची घटनाओं पर भी उसमें समावेश रहता है। कथा में क्या होता है, कहीं कहीं पर आर्या छंद का प्रयोग, वक्त्र या अपरवक्त्र छंद का प्रयोग जो है मिलता है हमें। ठीक है, और इसमें शुरुआत में पद्यों के द्वारा सज्जन प्रशंसा और खलों की निंदा, दुर्जन निंदा, इसका वर्णन मिलता है। जैसे आप कादंबरी पढ़ेंगे तो शुरुआत के 20 श्लोकों में उसमें जो है सज्जन प्रशंसा, खल निंदा, ये सब दिया गया है उसमें। ठीक है, और इसके अलावा जो आख्यायिका है वो होती तो कथा के समान ही है, लेकिन उसमें कविवंश का वर्णन मिलता है हमें। जैसे कि हर्षचरित आप पढ़ेंगे तो हर्ष एक कवि भी है, ठीक है, राजा के होने के साथ साथ एक कवि भी हैं, तो उनके ही वंश का वर्णन हर्षचरित में मिलता है। तो आख्यायिका में हमें कविवंश वर्णन मिलेगा। अगर प्रश्न आता है कि कथा कविवंश वर्णन जिसमें मिलता है वो कथा है या आख्यायिका, तो वो आख्यायिका है। ठीक है, बस यही भेद होता है कथा और आख्यायिका में। इसमें कहीं कहीं पर कविवंश के साथ साथ अन्य कवियों का वृत्तांत भी आपको मिल जाएगा, कहीं कहीं पर इसमें पद्य भी मिल जाएंगे, लेकिन दोनों में फ़र्क ये है कि कथा को अलग अलग भागों में बांटा होता है आख्यायिका में, और अलग अलग भागों को आश्वास कहते हैं, प्रथम आश्वास, द्वितीय आश्वास, तृतीय आश्वास, इस तरह से। ठीक है, इसको आश्वास कहा जाता है आख्यायिका के कथा भागों के नाम को। आश्वास का आरंभ जो होगा, जब भी किसी नए आश्वास की शुरुआत होगी तो वो पद्य से होगी। ठीक है, और वो पद्य या तो आर्या छंद में होगा या वक्त्र या परवक्त्र छंद में होगा, और उसमें अगली कथा की जो आगे उस आश्वास में आने वाली जो कथा है उसकी सूचना दी गई होगी एक तरह से। जैसे कि हर्षचरित एक आख्यायिका है। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा एक डिबेट है। वो कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि दंडी ने कहा है अपित्व नियमो दृष्टस्तत्राप्यन्य रुदिरणात्, कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, आपको आख्यायिका में एक ही जो उस आख्यायिका का लेखक जो है वही उसी के द्वारा वही वक्ता होगा, मतलब पूरी आख्यायिका का वक्ता वही जो उसका करता है वही होगा। ठीक है, और वो जो कह रहा है वही पूरी आख्यायिका में बताया होगा, ऐसा दंडी ने कहा है। इस तरह से कुछ लोग आक्षेप करते हैं कि आख्यायिका असल में उसी को कहेंगे, नहीं, कथा असल में उसी को कहेंगे जिसमें वक्ता जो है वो एक ही है। ठीक है, और जो उसका रचयिता है उसी को कथा कहेंगे। लेकिन इसका खंडन करते हुए विश्वनाथ कहते हैं कि नहीं, दंडी ने ही यह भी कहा है कि अत्रैवांतर भविष्यन्ति शेषाच चाख्यान जाती है, कि ऐसे भी कुछ ग्रंथ मिले हैं जिनमें वक्ता अन्य होता है और वह भी कथा के अंतर्गत ही आती है। तो इस लक्षण को मानकर जो है हम पंचतंत्र आदि को भी कथा के अंतर्गत ही रख देते हैं। तो ऐसा कहना कि कथा में वक्ता एक ही होता है और वह कथा लिखने वाला ही होता है, लिखने वाला ही वक्ता जो है वही पूरी कथा को कहता है, ऐसा आपका कहना गलत है। अन्य भी वक्ता हो सकता है। ठीक है, जैसे कि पंचतंत्र आदि में देखा गया है। तो इस तरह से इसका खंडन यहाँ पर किया है विश्वनाथ ने। तो इस तरह से पूरे गद्य काव्य को हम समझ चुके हैं। और दूसरी बात, गद्य के बाद जो है आता है चंपू काव्य। उसमें क्या है कि गद्य और पद्य दोनों मिश्रित जहाँ पर होंगे उसे चंपू कहते हैं। जैसे कि देश राज्य चरितम इसका एक उदाहरण है, ये एक चंपू काव्य है। ठीक है, इसी के साथ साथ गद्य पद्य मयी तो होगा, मतलब गद्य और पद्य मिश्रित तो होंगे, लेकिन उसमें राज स्तुति होगी, किसी राजा की स्तुति की गई होगी। तो ऐसे काव्य को चंपू नहीं कहते, ऐसे काव्य को विरुद्ध काव्य कहते हैं। जैसे कि विरुद्ध मणिमाला नाम का एक विरुद्ध काव्य है। ठीक है, और
कोई ऐसा काव्य जिसमें अनेकों भाषाओं में वो रचा, मतलब एक ही काव्य में अनेकों भाषाओं का प्रयोग किया गया है, तो उसे कहते हैं करम्भक काव्य। करम्भकम तो विविधाभिर भाषाभिर विनिर्मितम, ठीक है। और इसका उदाहरण है प्रशस्ति रत्नावली, जो कि विश्वनाथ ने ही रची है। इसका मतलब विश्वनाथ यह भी दिखाना चाहते हैं कि मैं अनेकों भाषाओं का ज्ञाता हूँ, ठीक है। दिखाना क्या चाहते हैं वो हैं, असल में तो दिखाएं भी। तो विश्वनाथ की प्रशस्ति रत्नावली जो कि 16 भाषा में ही है, 16 भाषाओं में निबद्ध यह एक काव्य है, तो इस ऐसे काव्य को करम्भक काव्य कहेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक काव्य रचा फिर अलग अलग 16 भाषाओं में उसको बनाया गया, अनुवाद किया गया, ऐसा नहीं। एक ही काव्य में अनेकों भाषाओं का प्रयोग जब किया गया होगा तो उसको करम्भक काव्य कहेंगे, ठीक है। अब इसके साथ तो एक तो ये हो गया, तो इसके साथ हमें और भी पता चला विश्वनाथ के कुछ रचनाओं का वर्णन हमें पता चला। जैसे कि विश्वनाथ के द्वारा रचित कुछ चूर्णक हैं, जैसे गुणरत्न सागर है, जादेक नागर है, जगदेक नागर है, कमनीय मदन है और जनरंजन है, ठीक है। ये विश्वनाथ के द्वारा ही रचित है। इसके अलावा प्रशस्ति रत्नावली विश्वनाथ के द्वारा रचित है ही, बीच बीच में उन्होंने अपने पद्यों और गद्यों को दिया ही है, और कुछ अपने पिता के द्वारा रचित गद्य पद्य को भी उन्होंने दिया है। तो इस तरह से गद्य काव्य का लक्षण और चंपू काव्य का लक्षण, गद्य पद्य में ही चंपू काव्य का लक्षण यहाँ पर समाप्त होता है। अब बचा श्रव्य काव्य में पद्य काव्य, ठीक है। पद्य काव्य में भी महाकाव्य है, खंड काव्य है। खंड काव्य का मतलब महाकाव्य के किसी एक अंश पर रचा गया जो होता है उसे खंड काव्य कहते हैं, जैसे कि मेघदूत है, ठीक है। और इसी तरह का होता है मुक्तक काव्य। अब महाकाव्य को एक बार हम समझ लेते हैं, तो छोटा सा वर्णन है, हम साहित्य दर्पण ही उठा लेते हैं और उसी में जो कुछ कहा गया है उसको आपके सामने रख देता हूँ। हो गया, ठीक है, वही हो जाएगा महाकाव्य के बारे में पढ़ना। तो चलिए महाकाव्य को एक एक लक्षण को उठाकर चलते हैं। छोटा सा वर्णन है, ज़्यादा वर्णन भी नहीं है। कह रहे सर्गबंधु महाकाव्यम तत्रैको नायक है सुरह, कि महाकाव्य जो होता है वो सर्गों में बंधा हुआ होता है, मतलब उसका जो भाग बांटा गया होगा उसको सर्गों में बांटा गया होगा, और उसका नायक जो होगा वो कोई सुर माने देवता होगा। देवता के अलावा यदि उसका कोई नायक हो सकता है तो वह सद्वंश है, क्षत्रिय वापी धीरोदात्त गुणान्वित है, मतलब कोई अच्छे वंश में उत्पन्न कोई क्षत्रिय या उसका नायक हो सकता है, या तो कोई देवता उसका नायक होगा या अच्छे वंश में उत्पन्न कोई क्षत्रिय, किसी मतलब एक ही वंश के अनेक क्षत्रिय राजा भी उसका जो है नायक हो सकते हैं। नायक कैसे होंगे? अनेक प्रकार के होते हैं नायक। धीरोदात्त नायक होता है, धीर ललित नायक होता है, धीर प्रशांत नायक होता है। तो लेकिन महाकाव्य का नायक जो होगा वो धीरोदात्त गुणान्वित होगा, मतलब धीरोदात्त गुणों से युक्त होगा, ठीक है। धीरोदात्त गुण कौन से हैं ये आप साहित्य दर्पण के तृतीय परिच्छेद में जानते, अगर वो लगा होता सिलेबस में। तो वो लगा हुआ है नहीं, क्योंकि रस के बाद नायक नायिका वर्णन वहाँ पर किया गया है। साथ ही नायक एक ही वंश में उत्पन्न अनेक राजा भी नायक हो सकते हैं, ठीक है। एक वंश भवा भूपा कुलजा बहवू पिवा, या तो एक जैसे रघुवंश है, ठीक है, महाकाव्य है, इसमें राम रघु के ही अनेकों रघु के पूरे वंश का जो है वर्णन उसमें किया गया है। अलग अलग सर्ग में अलग अलग नायक के तौर पर आपको दिखेंगे, ठीक है। तो वहाँ पर ये है। और मुख्य रूप से इसकी जो बात कही गई है वो ये है कि जैसे नाटक में आपने जाना था कि नाटक जो है उसके मुख्य रस कौन से हो सकते हैं, ठीक है। तो इसमें ये बता रखा है कि जो महाकाव्य होगा उसमें मुख्य रूप से तीन ही रसों में काव्य रचा जा सकता है महाकाव्य। एक तो है श्रृंगार महाकाव्य, या तो श्रृंगारिक होगा, या फिर वीर रस में होगा, या फिर शांत रस में होगा। इन तीन ही रसों में महाकाव्य लिखा जा सकता है। इनमें से कोई एक मुख्य रूप से अंगी रस के रूप में होगा, और अन्य रस जो है वो इसके अंग के रूप में महाकाव्य में बीच बीच में आते रहेंगे। लेकिन पूरा महाकाव्य मुख्य रूप से या तो श्रृंगार में होगा, या वीर में ही होगा, या शांत में ही होगा, ठीक है, इस तरह से। और अंगानि सर्वेपि रसाः सर्वे नाटक संध्या। नाटक में हमने 5 संधियाँ पढ़ी थी, मतलब नाटक में 5 संधियाँ होती हैं, 5 संधियों में बटा होता है नाटक, मुख प्रतिमुख, इस तरह से गर्भ विमर्श और निर्वहन। तो वो 5 संधियाँ जो है वो यहाँ पर भी होंगी, महाकाव्य में भी होंगी। और क्या होगा, इसकी कथा कैसी होगी? इतिहासोद्भवम वृत्तम अन्यद्वा सज्जनाश्रयम, ठीक है। इतिहासोद्भवम, इतिहास में हुई कोई किसी घटना पर आधारित कथा होगी, या फिर किसी सज्जन पर आश्रित इसकी कथा होगी। और इसके जो वर्ग हैं, चत्वारस वर्ग का मतलब है धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये जो 4 पुरुषार्थ हैं इन्हीं को वर्ग कहा गया है। इन चारों पुरुषार्थों का वर्णन इस काव्य में, महाकाव्य में होगा। और
इनमें से किसी एक वर्ग की प्राप्ति जो है फल के रूप में यहाँ पर दिखाई देगी। तत्वारस्तस्य वर्गाश्यु तेष्वेकम जब फलम लभेत, उनमें से किसी एक वर्ग की फल प्राप्ति भी इसमें दिखाई देगी अंत में। ठीक है, आदो नमस्क्रिया सिर्वा वस्तु निर्देश एवं, इसका जो मंगलाचरण होगा, शुरुआत में आपको मंगलाचरण देना पड़ेगा। मंगलाचरण या तो आशीर्वादात्मक हो, ठीक है, या फिर नमस्कारात्मक हो, और या फिर वस्तु निर्देशात्मक होगा। ठीक है, वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण आपको शुरुआत में देना पड़ेगा, जो कि इन तीनों में से कोई किसी एक तरह का होना चाहिए। क्वचिन निंदा खलादीनाम सताम च गुण कीर्तनम, कहीं कहीं पर आपको खलों की निंदा है ना, दुर्जन की निंदा और सज्जनों की प्रशंसा आपको कहीं कहीं पर करनी पड़ेगी। एक वृत्तमयी पद्य रवसाने रण्य वृत्तकई, ठीक है, वृत्त माने होता है छंद, तो आपको जो सर्ग बनाना है, ये सर्ग आपको एक ही छंद में बनाना है। पूरा सर्ग एक ही छंद में होगा, लेकिन सर्ग के अंत में छंद बदल जाएगा। ठीक है, छंद परिवर्तन। आपको सर्ग में क्योंकि पद्य होंगे, पद्य छंद में होंगे, तो पूरा सर्ग जो है वो एक ही छंद में होगा, लेकिन अंत में छंद बदल जाया करेगा। जैसे कि आप कोई महाकाव्य उठाकर देख लीजिए, जैसे कि आप भारवी का किरातार्जुनीयम देख लीजिए, उसमें प्रथम सर्ग जो है वो जिसे रचा गया है श्री है करुणामधिपश्य पालनिम, वंशस्थ छंद में रचा हुआ है। ठीक है, और अंत में अंतिम श्लोक इसका 46वां श्लोक देखेंगे, 46 श्लोक है पहले सर्ग में, तो विधि समय नियोगात दीप्त संहार जिह्मम, वहाँ पर कौन सा छंद आ गया है, मालिनी छंद आ गया, तो छंद बदल गया है ना। मालिनी का लक्षण क्या है, ननमय युतेयम मालिनी भोगी लोके, विधि समय नियोगा दीप्त संहार, हाँ मालिनी छंद है। तो इस तरह से छंद परिवर्तन आप बदल सकते हैं, नहीं, बदलना ही है, ये नियम है। प्रायः सर्ग एक ही छंद में होगा, और सर्ग के अंत में छंद बदल जाया करेगा। अच्छा, और नातिस्वल्पा नातिदीर्घा सर्गा अष्टाधिका यह, सर्ग जो है वो तो ना तो बहुत बड़े हों ना ही बहुत छोटे हों। ठीक है, ऐसा नहीं कि 20 श्लोक लिखे और सर्ग ख़त्म हो गया, और ऐसा भी नहीं कि 500 श्लोक लिख दिया और बना दिया एक बड़ा सा सर्ग, ऐसा भी नहीं है। ना तो बहुत छोटे हो ना ही बहुत बड़े हो। इस विषय में अगर आप देखेंगे तो जो नैषधीय चरितम है हर्ष का, उसका प्रथम सर्ग देखेंगे तो 145-46 वहाँ तक जा रहा है, 142 श्लोकों तक। ठीक है, तो इतना बड़ा भी सर्ग कहते हैं कि ऐसा कि जो नैषधीय चरितम जब बचा गया और उसको दिखाया गया भारवी को, तो एक किंवदंती है। तो उन्होंने कहा कि अगर तुम पहले मुझे ये काव्य दिखा देते अपना नैषधीय चरितम, तो मुझे काव्य के दोषों का परिशीलन करने के लिए अलग अलग काव्यों को इकट्ठा नहीं ढूंढना पड़ता, यहीं इसे आपके एक ही काव्य को देखकर मैं सभी काव्य दोषों को लिख देता, इतने दोष इस काव्य में है, ऐसा क्या है, एक किंवदंती है। ठीक है, हालांकि दोनों कवियों का काव्य समय अलग अलग है, लेकिन ऐसा कहा जाता है। तो इस तरह से आप देखेंगे तो ऐसा कहा गया है कि सर्ग जो है वो ना तो बहुत बड़े हों ना ही बहुत छोटे हों, और सर्ग कम से कम कितने होने चाहिए, सर्ग कम से कम अष्टाधिका 8 से अधिक हों। ठीक है, कम से कम सर्ग 8 तो हों ही, किसी भी महाकाव्य में 8 सर्ग तो हों ही, इससे ऊपर कितने भी हो सकते हैं, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 28 तक सर्गों की संख्या। बुद्ध चरित देखेंगे तो 28 सर्ग हैं उसमें। ठीक है, तो इस तरह से आगे है नाना वृत्तमय है कापि सर्ग है कश्चन न दृश्यते सर्गान्ते भावी सर्गस्य कथाया सूचनम भवेत्, सर्ग के अंत में आपको भावी कथा की सूचना देनी पड़ेगी। संध्या सूर्येन्दु रजनी प्रदोषध्वांत वासरा प्रातः मध्याह्न मृगा शैलतुर्वन सागरा, ये सब आपको चीज़ें नहीं उसमें मतलब बतानी है। जैसे इसमें कह रखे हैं कि आपको संध्या सूर्य चंद्रमा, रात्रि प्रदोष अंधकार, दिन प्रातःकाल, मध्याह्न मृगया माने शिकार करना, पर्वत 6 ऋतुओं, और वन, समुद्र, संभोग, वियोग, मुनि, स्वर्ग, नगर, यज्ञ, संग्राम, यात्रा, विवाह, मंत्र, पुत्र और अभ्युदय, इनका यथा समय और सांगोपांग वर्णन आपको करना पड़ेगा। तो इन सब चीज़ों का वर्णन आपको काव्य में करना होगा। ठीक है, इन सब चीज़ों से युक्त आपका काव्य होना चाहिए। काव्य का नाम कैसे रखेंगे, तो वर्णनीय यथायुगम, काव्य का नाम कैसे रखेंगे, कविर वृत्तस्य वा नामना नायकस्य तरस्य वा, या तो कवि के नाम पर रख दीजिए या फिर उसके नायक के नाम पर रख दीजिए काव्य का नाम। ठीक है, और सर्ग में जो कथा आई है उसी के आधार पर सर्ग का नाम भी आप रखेंगे। ठीक है, अब इसके आधार पर कुछ महाकाव्य की अन्य विशेषताएं भी यहाँ पर बताई गई हैं, जैसे कि सर्ग जो होते हैं वो आख्यान नाम वाले होते हैं। ठीक है, जैसे महाभारत में आप देखेंगे आख्यानों में सर्गों के नाम लिखे हुए हैं आख्यान करके,
प्राकृत भाषा रचित, अगर कोई महाकाव्य ऐसा है जो प्राकृत भाषा में लिखा गया है तो ऐसे महाकाव्य को आश्वास कहेंगे, ठीक है। जैसे कि सेतुबंध है या कुवलयास चरित है। कुवलयास चरित जो है वो विश्वनाथ के द्वारा ही रचित है। और अपभ्रंश भाषा में रचित जो महाकाव्य होगा उसको कुडवक कहेंगे। कुडवक नाम से वो जाना जाएगा। जैसे कि कर्ण पराक्रम है, ठीक है, ये भी आ जाएगा क्योंकि काव्य लिखा है तो काव्य के अंतर्गत ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। इसके अलावा काव्य किसे कहते हैं? सर्ग रहित होगा, पूरा संस्कृत में ही होगा और एकार्थ प्रतिपादक पद्यों से निर्मित होगा। मतलब श्लेष अलंकार का प्रयोग उसमें नहीं होना चाहिए कि आपने एक ही काव्य लिखा सर्ग रहित जो होगा, मतलब एक ही सर्ग रहित का मतलब सर्गों में विभक्त नहीं होगा, एक ही होगा। 100 श्लोक बोल दिए जैसे आपने, ठीक है, या शतकम लिख दिया कोई, तो इस तरह से। लेकिन वो ऐसा नहीं हो कि आपने वो श्लेष अलंकार में निर्मित कर दिया, समझ में ही नहीं आ रहा है, एक ही शब्द का अनेक अर्थ वहाँ पर है, तो ऐसा नहीं हो। संस्कृत में ही होगा और ऐसे पद्यों से निर्मित, ऐसे पद उसमें, ऐसे पदों का प्रयोग उसमें होगा जिनका जो एकार्थ प्रतिपादक हों, ठीक है। बीच में जो कभी कभी थोड़ा बहुत तो श्लेष चलता है, लेकिन ऐसा नहीं कि पूरा काव्य आपने श्लेषात्मक बना दिया। तो एकार्थ प्रतिपादक पद्यों से निर्मित होगा। जैसे कि भिक्षाटन और आर्यविलास, ये एक काव्य कहे जा सकते हैं। खंड काव्य का उदाहरण दे रहे हैं। खंड काव्य जो काव्य के किसी एक अंश पर कथांशानम निदर्शक है, किसी एक अंश के बारे में बताया गया हो, जिसमें जैसे मेघदूत एक खंड काव्य है, गीति काव्य भी इसको कहा जाता है, ठीक है। ऋतु संहार है या नलोदय है, ये खंड काव्य की श्रेणी में आते हैं। इसके साथ साथ कोश ग्रंथ को भी काव्य के अंतर्गत ही रखा गया है, मतलब इसी का परिवार का है कोश भी, ठीक है, काव्य के परिवार का ही एक सदस्य है। 2 प्रकार के होते हैं कोश, एक सजातीय और एक व्रज्याक्रम। सजातीय किन्हें कहते हैं? जो परस्पर निरपेक्ष श्लोकों का समूह जहाँ के रूप में जहाँ पर जिसको निर्मित किया होता है उसे सजातीय कोश कहते हैं। जैसे कि अमर कोश है। अमर कोश में ज़रूरी नहीं कि 15वां श्लोक पहले श्लोक से कोई संबंध रखता हो, ठीक है। तो ऐसे परस्पर निरपेक्ष श्लोकों का समूह जो होगा उसे सजातीय कहेंगे। और व्रज्याक्रम मतलब अकारादि क्रम से श्लोक उसमें होंगे, सभी अकारादि क्रम से, जिसमें वर्णन किया होगा अ आ ई फिर क ख ग इस तरह से, तो उसे हम कहेंगे व्रज्याक्रम। जैसे कि इस तरह का जो कोश ग्रंथ है वो है आर्या सप्तशती, ठीक है। तो काव्य के वर्णन में से जो पद्य काव्य है, ठीक है, महाकाव्य, खंड काव्य, मुक्तक काव्य, चंपू जो काव्य होते हैं उनको भी हम समझ चुके हैं, उसका उदाहरण भी हमने जाना था। गद्य के जो 4 भेद रचना की दृष्टि से किए गए हैं, मुक्तक, वृत्तगंधी, उत्कलिका, प्राय और चूर्णक, और कथा और आख्यायिका, असल में ये सब क्या चीज़ें हैं। तो इस तरह से पूरा जो छठा परिच्छेद है वो आपके सामने अच्छी तरह से प्रस्तुत कर दिया है। तो मेरा मानना है कि पूरा साहित्य दर्पण आपको बता ही दिया गया है। अब तो कोई प्रश्न आपका यहाँ से अब छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। तो मेहनत कीजिए और JRF इस बार निकाल कर दिखाइए। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएँ परीक्षा की। अपना ध्यान रखिए। और सबसे बड़ी बात, एक संदेश जो है वो ये है कि ओमिक्रॉन जो वेरिएंट जो नया देश में फैल रहा है, इससे बचिए और मास्क लगा कर ही जाइए, सैनिटाइज़ कीजिए हाथों को और अपना ध्यान रखिए। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।